हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, ये वीडियो प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का स्कूल में ऑलरेडी प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुका है एंड बाकी सारे स्कूल्स के अंदर नेक्स्ट 1 वीक के अंदर या फिर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर प्री बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। सभी बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि सर क्या हम लोग प्री बोर्ड के एग्जाम को अब्सेंट कर सकते हैं। सर क्या हमारा प्री बोर्ड का मार्क्स जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, क्या उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे प्रैक्टिकल्स या फिर हमारे मेन बोर्ड का जो रिजल्ट है उससे कोई लेना देना है, ये इफेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। काफ़ी सारा डाउट है सर, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं प्री बोर्ड्स के अंदर, तो सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो फिलहाल क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ्स का एक स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर है। ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहला आपका डाउट है जो कि होना भी चाहिए, ऑब्वियस सा है कि सर क्या हमें प्री बोर्ड एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये हमारे हैंड में होता है। तो प्यारे बच्चों नहीं, आपको प्री बोर्ड एग्जाम हर हाल में देना ही देना चाहिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो डेफिनेटली स्कूल वाले आपको परेशान करेंगे, बट यस नहीं दीजिएगा इन केस कोई रीजन की वजह से तो कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, सभी बच्चे को डेफिनेटली एग्जाम देना ही देना चाहिए। ओके, चाहिए मैं बोल रहा हूँ, कंपलसरी में नहीं बोल रहा हूँ, बट देना ही देना चाहिए। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा ये है कि सर हमारा प्री बोर्ड का मार्क्स क्या प्रैक्टिकल के मार्क्स में कोई इम्पैक्ट करेगा। तो द आंसर इज डायरेक्टली नहीं प्यारे बच्चों। डायरेक्टली प्री बोर्ड का जो मार्क्स है उसका प्रैक्टिकल के मार्क्स से भी लेना देना नहीं होता है। बट इन केस अगर आपका प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स आया तो इसका फायदा देखने को मिल सकता है, बट अगर आपका खराब आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको घाटा देखने को मिलेगा। नहीं, अच्छा है तो डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, बट खराब भी आया तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैक्सिमम बच्चे को अराउंड 90% बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसलिए आई होप इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तीसरा कि सर क्या प्री बोर्ड का मार्क्स हमारे बोर्ड के मार्क्स को इंपैक्ट करेगा। द आंसर इज नो। प्री बोर्ड से कोई भी लेना देना नहीं होता है बोर्ड के मार्क्स से। प्री बोर्ड का मार्क्स बस आपके स्कूल में रहेगा, सीबीएसई को भेजा नहीं जाता। प्री बोर्ड बस आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, आपके रिवीजन के लिए होता है। क्या बात क्लियर है? क्या इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट आपके लिए मैं एक बहुत ही बड़ा चीज बताने जा रहा हूं कि सर हमारा पेपर बनता कहां से प्री बोर्ड का। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऐसा काफी सारा स्कूल से 1 2 3 4 10 20 नहीं, हजारों सीबीएसई स्कूल के अंदर क्या होता है कि स्कूल वाले ना उतना मेहनत नहीं करते, क्योंकि पेपर आपका स्कूल में बनता है या फिर 3 से 4 स्कूल वाले मिलकर एक पेपर को डिजाइन करते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर सीबीएसई से नहीं बनता है प्री बोर्ड का। पेपर स्कूल वाले या फिर खुद बनाएंगे या फिर 3-4 स्कूल वाले मिलकर एक कॉमन पेपर को डिजाइन करते हैं। ओके, तो यानी पूरे इंडिया में हजारों प्री बोर्ड के पेपर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, स्कूल वाले उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं और स्कूल वाले को यह भी लगता है कि जो सीबीएसई ने ऑफिशियल जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है उससे अच्छा कोई सैंपल पेपर नहीं हो सकता है। और स्कूल वाले को यह भी लगता है कि बच्चे ऑफिशियल सैंपल पेपर को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो यही चीज को दिमाग में रखते हुए स्कूल वाले डायरेक्ट जो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रहता है वही डायरेक्ट डिट्टो वही पेपर आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट के एग्जाम से पहले आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है जो वेबसाइट में अपलोड हुआ है वो आपको करके जाना है। सारा एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए एंड सारा जो क्वेश्चन है चाहे वो 2 मार्क्स का हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारा आपको कर लेना है विथ एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन, सो डैट वहां से अगर क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप लोग पेपर में 80 आउट ऑफ 80 फोड़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर आपका डिट्टो यही सैंपल पेपर नहीं आया तो यहां से इसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आपका 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के
के पूछ दिया जाएगा। यानी मैं अगर एक जनरल परसेंटेज की बात करूं तो अराउंड 30% स्कूल ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के छाप देंगे। अराउंड 40 to 45% स्कूल ऐसे हैं जो क्या करेंगे कि यही वाला सैंपल पेपर जो सीबीएसई का है वो उठा के आपसे पूछ लेंगे, प्लस उसमें अराउंड 50% क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। एंड जो अराउंड 15 to 25% स्कूल्स होते हैं वो कंप्लीटली अराउंड 10 to 20% क्वेश्चन ही सेम रखेंगे, बाकी वो अलग से उठा के पूछ देंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसा कि आपने सुना होगा काफ़ी सारा सैंपल पेपर होता है लाइक ओसवाल, एजुकार्ट वगैरह, तो काफ़ी स्कूल वाले क्या करते हैं कोई भी एक बुक उठा लेंगे जो उनके पास होगा, उनका सैंपल पेपर को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके पूछ देते हैं। तो यही होता है। इसके अलावा कोई भी स्कूल वाला एकदम जीरो से मेहनत करके आपका पेपर डिजाइन नहीं करता है। एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर, ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो यस, आपके लिए बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर प्लीज विथ एक्सप्लेनेशन गो थ्रू जरूर कीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड होता है। एज ऑफ नाउ मैं आपको एक स्कूल का सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, प्री बोर्ड का पेपर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जहाँ पर ध्यान रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारा क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर के अलाइनमेंट में पूछा गया। यानी जिस टाइप का क्वेश्चन सैंपल पेपर में पूछा गया था सीबीएसई का, उसी टाइप का क्वेश्चन इस वाले पेपर में भी पूछा गया। इसलिए आपको रट्टा नहीं लगाना सीबीएसई का सैंपल पेपर को, बल्कि एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये वाला जो आप सैंपल पेपर देख पा रहे हैं इसका कंप्लीट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिसमें सारा एमसीक्यू का आंसर भी आपके लिए गिवन है। ओके, बट हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया गया तो डेफिनेटली प्री बोर्ड में आप लोग फोड़ पाएंगे। आई नो वो प्री बोर्ड है, बोर्ड नहीं, बट स्टिल खुशी तो खुशी होता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।